भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे बड़ी गलतियाँ। मर्द जो होते हैं वो नादानिस्ता तौर पे फ़ौरन ही मसलों का हल देना शुरू कर देते हैं औरत को। उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर जाते हैं, उस वक्त नज़रअंदाज कर जाते हैं औरत की फीलिंग को। और ख़वातीन का जो मसला है वो ज़रा हटके, इनको शौक़ होता है बिन मांगी राय देने का, और ना सिर्फ राय देने का बल्कि सेल्फ एज्यूम्ड डायरेक्शन देने का, एक सिम्त देने का। सिर्फ अपने डिफरेंसेस को समझते हुए हम अपनी आइंदा ज़िंदगी में ये गलतियाँ नहीं करेंगे, इस पर हम आज बात करेंगे। आम तौर पे ख़वातीन को जो शिकायत होती है अपने शौहर से वो ये होती है कि ये मेरी सुनते नहीं। तो या तो मर्द हजरात जो हैं वो उनको बिल्कुल ही नहीं सुन रहे होते, इग्नोर कर देते हैं, या फिर बहुत ही सेलेक्टिव लिसनिंग करके उनके जो मसला है उसको फ़ौरन उसका सोल्यूशन आता है उनके दिमाग में, और वो फ़ौरन वो जो मिस्टर फिक्सिट की कैप पहनते हैं वो मर्द हजरात, और सोल्यूशन जो है वो ख़वातीन को दे देते हैं कि भाई ये रहा तुम्हारे मसले का हल। अच्छा, कन्फ्यूजन थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है जब मर्द ये सोचता है कि यार मैंने मसले का हल तो उसको दे दिया, फिर ये अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही मुझे। वो बार बार कह रही होती है कि मेरी आप सुनते नहीं हैं, मेरी आप सुन नहीं रहे हैं। ही कीप्स रिपीटिंग द साइकिल। अरे भाई, उसे सिंपैथी चाहिए, औरत को सिंपैथी चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि उसे मसले का हल चाहिए। अब बात करते हैं उन शिकायत की जो कि मर्दों को आमतौर पे ख़वातीन से होती हैं, यानी कि हस्बैंड्स को अपनी वाइफ से होती हैं। वो ये है कि जब देखो यार मुझे चेंज करने की बात करती है, जब देखो मुझ में तब्दीली लाने की कोशिश करती है। असल में जब औरत किसी मर्द को अपनाती है ना, तो वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझती है कि वो उस मर्द की हर तरह से मदद कर सके, उसकी ग्रोइंग में, उसकी इम्प्रूवमेंट में। तो वो एक होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बना के बैठ जाती हैं, और उनका जो शौहर होता है वो उनका प्राइमरी फोकस होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही मज़ाहमत कर लें इस बात की कि ये मुझे हेल्प ना करे, ये मेरी मदद ना करे, मुझे एडवाइस ना दे। ख़वातीन पुरस्कार रहती हैं, वो वेट करती हैं हर अपॉर्चुनिटी का कि वो अपने शौहर की मदद कर सकें और उसे बता सकें कि करना क्या है। तो ख़वातीन को ऐसा लगता है कि वो मर्दों की भलाई में कर रही हैं ये बात, अपने शौहर की भलाई में कर रही हैं ये सब, जबकि मर्द को ये लग रहा होता है कि वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जो उसे चाहिए वो कंट्रोलिंग नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है। मर्द चाहता है कि उसे वो जैसा है वैसा ही कबूल किया जाए। मर्द जो होते हैं ना, ये वैल्यू देते हैं ताकत को, अहलियत को, काबिलियत को, अचीवमेंट को। तो उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ होता है बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इनको जो तकमील का जो एहसास होता है वो सक्सेस और गोल्स अचीवमेंट से होता है। अगर आप ज़रा सा गौर करें तो इनके जो कपड़े होते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे सोल्जर्स हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, चाहे शेफ्स हों, ये सब अपने अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं या एटलीस्ट कैप लगाते हैं अपनी काबिलियत और पावर दिखाने के लिए। इन्हें मैगजीन्स वगैरह पढ़ने का शौक़ नहीं होता, इन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। शिकार पे चला जाऊँ, मछली पकड़ लूँ, स्पोर्ट्स कार्स और स्पोर्ट्स बाइक्स। इनका इंटरेस्ट होता है न्यूज़ में, मौसम में, स्पोर्ट्स में। सो एक्चुअली दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स rather than people and feelings, fast computers, powerful technology। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है किसी भी गोल को अचीव करना। ना सिर्फ अचीव करना बल्कि अपने बलबूते पे अचीव करना। किसी और की मदद से ये गोल अचीव नहीं करते हैं। खुद मुख्तारी जो होती है वो इनके लिए सिंबल ऑफ एफिशिएंसी होती है। तो मर्दाना साइकोलॉजी की इस खुसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए जो ख़वातीन हैं वो ये समझ सकती हैं कि मर्द को आमतौर पे क्यों अच्छा नहीं लगता कि आप उसे बात बात पे उसको बदलने की कोशिश करें या उसे बताएं कि तुम्हें करना क्या है। मैन आर वेरी टची अबाउट इट, क्योंकि ये जो काबिलियत का इशू होता है ना, ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अपने मसले जो है वो खुद ही हल कर रहे होते हैं, अपने माइंड में हल कर रहे होते हैं। तो ये कभी भी इसके बारे में जो है वो बात नहीं करते किसी से, ये किसी से शेयर नहीं करते। तब तक शेयर नहीं करते जब तक कि इनको कोई एक्सपर्ट एडवाइस ना चाहिए हो। इनका मानना ये होता है कि जब मैं ये काम खुद कर सकता हूँ तो मैं किसी और को क्यों इन्वॉल्व करूँ, किसी और की मदद क्यों लूँ। किसी और की मदद लेना
जबकि आप खुद वो काम कर सकते हैं, ये मर्दों के यहाँ जो है वो इसको बहुत ही मायूब समझा जाता है, इसे साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है। असल में मर्दों के यहाँ मसला डिस्कस करने का मतलब ये है कि मुझे एडवाइस चाहिए। और वो जो इज़्ज़तदार आदमी होता है जिससे राय मांगी जा रही होती है, वो फ़ौरन ऑनर करता है इस अपॉर्चुनिटी को, और वो उसका मसला जो है वो फ़ौरन मिस्टर फिक्स इट की कैप पहन के और मसला हल कर देता है। तो असल में मर्द अपनी इसी नेचर की वजह से, औरत जब उससे अपने मसले डिस्कस कर रही होती है, अपना बुरा गुजरा हुआ दिन डिस्कस कर रही होती है, फ़ौरन मिस्टर फिक्स इट की कैप पहनते हैं वो और उसको मसले का हल देना शुरू कर देते हैं। ये समझ रहे होते हैं कि औरत को उनके सोल्यूशन की ज़रूरत है। इंटेंशन असल में ये होती है कि औरत जो है वो मर्द के इस एक्ट से अच्छा फील करे। अब होता ये है कि जब एक दफ़ा मर्द ने सोल्यूशन दे दिया, मसले का हल दे दिया, लेकिन औरत की जो नाराज़ी है, औरत की जो अपसेट होना है वो ख़त्म नहीं हुआ, अब मर्द के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सुनना। औरत की सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है मर्द के लिए, क्योंकि अभी तो आपने उसका सोल्यूशन जो है वो रिजेक्ट किया है, इनडायरेक्टली उसको ये बताया कि आप एक बेकार आदमी हैं। मर्दों को इस बात का आइडिया नहीं होता कि अगर वो अपने पूरे इंटरेस्ट और अटेंशन के साथ औरत को सुन ले एक दफ़ा, तो वो उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। मर्दों को ये नहीं पता होता कि औरतों के यहाँ मसाइल पे बात करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि औरत को सोल्यूशन चाहिए। औरत के लिए इनका जो सेंस ऑफ सेल्फ होता है वो रिश्तों पे और फीलिंग्स पे होता है। इन्हें एहसास तकमील जो होता है, फुलफिलमेंट का जो एहसास होता है, वो होता है जब ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हैं। इन्हें ना तो हाईवे बनाने में कोई इंटरेस्ट होता है, ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में कोई इंटरेस्ट होता है। काम और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए रिश्ते होते हैं। तो आप यूँ कह लें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मर्दों के बिल्कुल ही बरअक्स होती है इनकी जो साइकोलॉजी है। इन्हें अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कोई किसी यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें अच्छा लगता है कि रोज़ाना हम नए तरह के कपड़े पहने, आज इस कलर के, कल उस कलर के, परसों उस कलर के। कभी कभी तो दिन में कई बार कपड़े चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूड शिफ्ट। जैसा मूड वैसा ही आउटफिट। एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करके, प्रॉब्लम्स को शेयर करके इनको एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। मुझे यकीन है कि जो मर्द हजरात इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, भाई इसको ऐसा समझें, आपको जब ये एहसास होता है, जब आप कोई रेस जीतते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं या कोई बिजनेस गोल अचीव कर लेते हैं, तो जो एहसास होता है ना, ये वही एहसास है। औरत बाय नेचर ऐसी होती है कि वो हर चीज़ में बेहतर से बेहतरी की तरफ जाना चाहती है। तो इसीलिए जब वो किसी की केयर करती हैं तो वो ये देखती हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर से बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और कैसे जा सकती हैं। तो अपनी राय देना और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना इज़ एन एक्ट ऑफ लव फॉर वुमेन। जब आप बिन मांगी राय और बिन मांगी सलाह दे रही होती हैं मर्दों को, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितनी जहर लग रही होती हैं उस वक्त उनको। हालांकि आपकी इंटेंशन जो होती है वो बहुत प्यार भरी होती है, लेकिन आपके सजेशंस जो होते हैं वो गुस्सा दिला देते हैं, वो हर्ट कर जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे उनको बिन मांगी राय देना, इससे मर्दों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार जब ये इतनी छोटी छोटी सी बातों पे ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही, तो ये मुझ पर बड़ी बातों को लेके, बड़ी जिम्मेदारियों को लेके कैसे ट्रस्ट करेगी। मर्द के लिए यही वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसे लविंगली एक्सेप्ट कर लेंगी, उसे कबूल कर लेंगी, जैसा वो है वैसा ही उसे एक्सेप्ट कर लेंगी, तो ये वो वक्त होता है जिस वक्त मर्द को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस वक्त ना तो आपकी सलाह चाहिए होती है और ना ही किसी किस्म का क्रिटिसिज्म। मर्द को ये बात जहन में रखनी पड़ती है, जहन नशीन करनी पड़ती है कि औरत अपनी प्रॉब्लम अगर आपसे डिस्कस कर रही है तो वो सिर्फ आपसे इमोशनली क्लोज आने की कोशिश कर रही है, आपसे उससे उस मसले का हल नहीं चाहिए। और आप एक लिस्ट लेके बैठ जाते हैं सॉल्यूशंस की कि इस मसले का हल ये है, इस मसले का हल ये है, इस मसले का हल ये है, और तब भी आप ये नहीं समझ पा रहे होते कि मूड आखिर पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा। भाई सीधा सीधा खुलासा करता हूँ दो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स का जो हम किसी भी रिलेशनशिप में करते हैं। मर्द हजरात जो हैं ये औरत की फीलिंग को उस वक्त बदलने की
कोशिश कर रहे होते हैं जिस वक्त वो अपसेट होती है, जिससे औरत जो है वो उसको ऐसा फील होता है कि उसकी फीलिंग्स को तर्क कर दिया गया है, उसकी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है। और ख़वातीन जो गलती करती हैं वो ये करती हैं कि वो मर्द का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो कोई गलती करता है फ़ौरन उनके अंदर की जो है वो होम इम्प्रूवमेंट कमेटी जाग जाती है और वो बिन मांगी राय और क्रिटिसिज्म के लिए जो है वो तैयार रहती हैं। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विद मिस्टर फिक्सेड एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। असल में तो ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, मार्शियंस के भी और वीनसियंस के भी। मिस्टेक सिर्फ इन एट्रीब्यूट्स की टाइमिंग और अप्रोच की है। औरत बहुत अप्रिशिएट करती है मिस्टर फिक्सेड को, बस ये उस वक्त बाहर ना आए जिस वक्त वो अपसेट है। और मर्द जो होते हैं ये भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं होम इम्प्रूवमेंट कमेटी को, एज लॉन्ग एज इट इज़ रिक्वेस्टेड। उन्हें ये ना लगे कि वो उनको कंट्रोल किया जा रहा है। आप ये तजर्बा करके देख लीजिएगा, जब मर्द को ये फील होने लगेगा कि सामने वाली वीनसियन जो है ये मुझे इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं कर रही, तो वो खुद आपसे फीडबैक और एडवाइस मांगेगा। अभी जो मैंने आपसे पीछे बात कही है टाइमिंग और अप्रोच की, आइए ज़रा इस पर रोशनी डालते हैं। जब औरत मर्द के दिए हुए किसी मसले के हल की मज़ाहमत करती है तो ये मज़ाहमत मर्द की काबिलियत पे एक सवाल खड़ा कर देती है। नतीजा इसका ये होता है कि वो मिसट्रस्टेड फील करता है, वो अनएप्रिशिएटेड फील करता है, ही स्टॉप्स केयरिंग। उसकी जो सुनने की विलिंगनेस होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। लेकिन अगर ऐसे वक्त पर मर्द हजरात ये समझ लें कि औरत जो है वो वीनस से है और अगर वो मज़ाहमत कर रही है किसी बात की तो क्यों कर रही है, ज़रा से गौर व फिक्र से मर्द ये बात समझ जाएगा कि औरत को जिस वक्त एम्पैथी चाहिए, जिस वक्त सिंपैथी चाहिए, जिस वक्त अटेंटिव लिसनिंग चाहिए, उस वक्त आप उसे सोल्यूशन दे रहे हैं। मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ कि आप किस तरह ख़वातीन की जो फीलिंग्स होती हैं उनको आप तर्क कर देते हैं या उनको वैल्यू नहीं देते। तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा भाई सॉरी, अब कोई और बात करें क्या? हम बातें करते तो हैं। तो आखिर कहना क्या चाह रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो यार? अभी पिछले हफ्ते ही तो पूरा दिन हमने साथ गुजारा है। अच्छा भाई मैं कर दूंगा साफ, खुश। देखो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं यार। अगर बाद में इतने ही रोने धोने करने थे ना तो ये काम पहले करना ही नहीं था। टू द पॉइंट बात करो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था जी। तो मर्द हजरात, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो ये जो पीछे मैंने जितने जुमले कहे हैं इन्हें अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए सुनने की प्रैक्टिस कीजिए बग़ैर अपने सॉल्यूशन ऑफ़र किए हुए। बहुत बड़ा कदम है वैसे ये। मर्द ने सिर्फ इस बात को समझना होता है कि उसकी टाइमिंग और डिलीवरी को रिजेक्ट किया गया है, उसके सॉल्यूशन को रिजेक्ट नहीं किया गया। वक्त के साथ साथ मर्द ये एक्सपीरियंस करेगा कि औरत अब उसे अप्रिशिएट करती है, अब अपसेट भी कम होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मर्द हजरात औरत को सुने। मिस्टर फिक्सेड जो हैं वो अगर बिन मांगे सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हमारी जो होम इम्प्रूवमेंट कमेटी है वो भी तो बिन मांगी राय दे रही है। तो जब मर्द रेजिस्ट करता है औरत की दी गई सलाह पे तो उससे भी फिर ऐसा लगता है औरत को कि वो मर्द जो है वो केयर नहीं करता। उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसकी ज़रूरियात को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जो कि मर्द को देनी चाहिए। तो नतीजा इसका ये होता है कि वो अनसपोर्टेड फील करती है और वो ट्रस्ट करना बंद कर देती है मर्द पे। तो ऐसे वक्त पे अगर औरत ये समझ ले कि मर्द जो हैं वो मार्स से हैं तो औरत इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगी कि वाई ही इज़ रेजिस्टिंग हर। अब मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूँ कि ख़वातीन किस तरीके से मर्द को तपा देती हैं। जहन में रखिएगा कि यही छोटी मिसालें जो हैं ये बड़े फसाद बनते हैं। कुछ जुमलों में सलाह और तनकीद जो है वो छुपी हुई होगी। तो देखिए अगर आप पहचान सकें, आप ये ख़रीदने का सोच भी कैसे सकते हैं। एक है तो सही पहले से घर पे, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? इतना काम नहीं करें, एक दिन की छुट्टी ले लें, फिर वहाँ रख दिया, खो जाएगा। प्लम्बर को ही बुला लें, वो समझदारी से कर लेगा। आपको बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, बहुत मिस करते हैं वो आपको। अगली बार कोई फिल्म देखने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ लेंगे। मुझे पता ही नहीं था आप कहाँ थे, एक कॉल ही कर देते। ये जूस की बोतल से मुंह लगा के किसने पिया है? हाथ से नहीं खाए। आप बच्चों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही इस पैंट के साथ जी। तो ख़वातीन के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा और उसी पे हम
कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो। प्रैक्टिस गिविंग एक्सेप्टेंस एंड नॉट गिविंग एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म। जब आप ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगी कि मर्द ने आपकी ज़रूरियात को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि ही हैज़ रिजेक्टेड द वे यू अप्रोच्ड हिम, तो आप उस रिजेक्शन को जो है वो कम पर्सनली लेंगी और आप एक्सप्लोर कर सकेंगी मोर सपोर्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप ये रियलाइज़ करेंगी कि मर्द अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है जब वो ये फील करता है कि आपने उसे अप्रोच किया है एज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, नॉट एज अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो देखिए, अगर आप खातून हैं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि अगला जो एक हफ़्ता है वो आप किसी किस्म की अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिन मांगी राय नहीं दीजिएगा और ना ही किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म कीजिएगा। आप ये खुद फील करेंगी कि आपके जो शौहर हैं वो ना सिर्फ आपके लिए अटेंटिव हो गए हैं बल्कि अब वो आपको समझने भी लगे हैं। और इसी तरह भाई, अगर आप मर्द हैं तो आपके लिए हाईली सजेस्ट करूँगा कि एक हफ़्ता अगला जो है आप प्रैक्टिस कीजिए सुनने की, एम्पैथिक लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे ही आपको कोई अर्ज हो गया, सोल्यूशन आ गया, उसी वक्त एक चुटकी नोच लीजिएगा अपने कि नहीं देना कि कोई सोल्यूशन, सुनना है, सुनने की प्रैक्टिस करनी है। आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये देखेंगे कि वो कितना अप्रिशिएट करेगी आपको।